ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज से पुरुषोत्तम माह की शुरुआत हो चुकी है और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास की अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इसमें व्रत कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि इसे पहले मलमास के नाम से भी जाना जाता था। तो मलमास का कोई भी अधिपति नहीं था। इससे यह बहुत ही दुखी रहता था और दुखी होकर विष्णु जी के पास गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इसे पुरुषोत्तम का नाम दिया और इस महीने के स्वामी बन गए। इस कारण यह महीना सर्व पूजनीय हो गया। तभी से कहा जाता है कि इस महीने में जप तप दान और व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति को 10 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। ज़्यादा नहीं हो तो पुरुषोत्तम माह में पूरे महीने रोजाना एक दीपक मंदिर में या फिर तालाब के किनारे जलाएं। यह बहुत ही अच्छा होता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब के बाद जेठ के मास के बीच में ही पुरुषोत्तम मास आया है, तो इस महीने में वटवृक्ष की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी गई है। इसके लिए आपको पानी के अंदर दूध मिलाना है और थोड़ी सी चीनी और चावल मिलाकर उस पानी से वट के वृक्ष को सींचना है। पूरे महीने सींचे तो यह भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी होती है मनुष्य की मनोकामनाएं वो अवश्य ही पूरी होती है। माना गया है कि सुबह और शाम को पुरुषोत्तम मास की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। या कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप और मोह दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्म नारदी पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहीं भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसाने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकाग्रचित्त उन मुनियों ने भी श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भवसागर से पार उतार दे, पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करे। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक भगवान के नाम का जप करते हुए वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां आ पहुंचे और उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य जैसे दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और भगवान की अद्भुत लीलाओं से युक्त पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का आग्रह किया। फिर श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन आरंभ किया जहाँ गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। श्री सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं और भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब वो तपस्वी और सभी जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृत्त समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं और भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। आप सुख से तो है ना? आज बहुत दिनों बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने वाला हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेय कर थोड़ा सा और जो सारभूत है वह हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला और शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित ही विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधों को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद के कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही हमसे कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी महाराज ने कहा, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए।
हे विप्रो, मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया था। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों आदि को तर्पण से तृप्त किया और समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों पर जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी जाकर उसके बाद गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुल ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, तीरात्रि उपवास करके मैं गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्भया, ताम्रपणिका, तापी, वाशी, नदा, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदी पर भी गया। उसके बाद जर्म नदी में स्नान करके पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करके बद्री वन में गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र में पहुँचा। इस प्रकार मैंने बहुत से तीर्थों में घूमा और फिर कुरु देश में और जंगल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर गया। हे दुजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज को त्याग कर बहुत से ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर पर पहुँच गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत ही सिद्ध योगी आए हैं। बहुत से देव ऋषि आए हैं। उनमें कोई निराहार है, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई केवल जल पीता है, कोई केवल पत्ते खाता है और कोई श्वास को ही आहार बनाकर रहता है, कोई फलाहार लेता है और कोई फेन का आहार करता है। वेद जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहाँ गए। वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वह उन 16 वर्ष के योगी राज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांत वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मरूप हुए लड़कों से घिरे हुए, मचकाओं से जैसे मस्त हाथी घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, स्वर्ग धूल में रमाए हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई अर्थात पछताती हुई स्त्रियों के साथ बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शिव को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनिगणों ने भी घेर लिया और उन्हें घेर कर वहीं पर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण करके जैसे तारागणों में चंद्रमा घिरा रहता है, उसी प्रकार तारागणों में घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव द्वारा कथित परम पुण्य मैं श्रीमद्भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर उसके बाद राजा को मोक्ष दिखाकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने की उदित ब्राह्मणों को देखने आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। ऋषियों ने कहा, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण दपान के प्रसाद से उनके मुख से आपने जो भी सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत जी, आप हम लोगों को कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन की प्रसन्न करने वाली और जो सुधा है उससे भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों से कहिए। तब सूत जी ने कहा, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो श्रेष्ठ पुरुष के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो भी सुना है वही कथा ज्ञान में आपसे कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज ने किस कथा का वर्णन किया वह सब हम अगले अध्याय में सुनेंगे और आज के अध्याय की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के देवता की जय हो। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। अधिक मास के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।